अब आते हैं इस बात पे, फॉलो अप। अभी आप देखें इस बात को, राउंड द सर्कल जब हम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमें बातें ऐसी करनी है। कहते भी हैं सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैरों में चक्कर। तो अगर आप फॉलो अप करने बैठ रहे हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट हमेशा बंधी हुई बात करनी है, क्लोज बात करनी है, क्लोज बात करनी है। और क्लोज बात करने के बाद पहला फॉलोअप जब आप राउंड द सर्कल करते हैं, तो आपको पता ही है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर आप उसके बाद पूछते हैं, अच्छा आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या इनकम अच्छी लगी? अच्छा इनकम अच्छी लगी, चलिए बहुत बढ़िया सर, मुझे भी इनकम बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शुरुआत करी। तो आप मुझे बताएं, आप किस पैकेज को लेकर शुरुआत करना चाहेंगे, भगवत गीता जी को लेकर? अरे आपको बिलीव होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ बिलीव नहीं है ना, तब बोलता है वो आदमी, बताऊं क्या करता है, ऐसे बोलता है, देखो मैं बताऊं तरीका, ऐसे बोलता है, हाँ तो सर समझ में आ गया आपको, हाँ ठीक है तो सर देख लेते हैं फिर। वो बोलता है, फिर वहां से बोलता है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको एक आध महीने बाद। नहीं नहीं आप टाइम ले लो आराम से, एक आध साल बाद बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। या वहां से निकल लेता है, ऐसे बोलेगा भी नहीं तो वहां से निकल लेगा, क्लोजिंग लेगा ही नहीं। भरोसे वाला आदमी क्लोजिंग नहीं लेता। सारा खेल भरोसे का है, क्लोजिंग वही लेता है जो भरोसा होता है जिसको। और प्रेम से बात करके भी आप क्लोजिंग ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपने बोला कि सूट को लेके आएंगे या साड़ी को लेके आएंगे या भगवत गीता जी को लेके आएंगे, टॉकिंग टेड को पैकेज को लेके आएंगे। तो चलिए सर इसका पेमेंट जो है, आपका अकाउंट सर वैसे आईसीआईसीआई में है या एसबीआई में है? अच्छा सर, तो आप पेमेंट जो है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा सर, आप चेक से करेंगे पेमेंट या कैश से करेंगे? है ना, तो चेक से करेंगे तो चेक से कर सकते हैं, और कैश से करना चाहे तो कैश से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं अगर हो जाए, क्योंकि सर प्लॉट तो ले नहीं रहे, छोटा कोई बड़ा अमाउंट है नहीं बिजनेस करने के लिए। इतने अमाउंट में तो लोग किराया, मतलब किराए की दुकानें ले रहे हैं, किराया भर रहे हैं लोग। हाँ या ना? जितना अमाउंट की शॉपिंग आप करा रहे हो उससे, उतने अमाउंट की किराया भर रहे हैं दुकान वाले। और वो वहीं के वहीं है, वहीं उसी दुकान में है, उसी से कमाते हैं, थोड़ा बहुत घर घर चला लेते हैं और उसी दुकान का किराया भर रहे हैं बस। तो आप बताइए, जितने में किराया भर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, उतने में व्यापार लग रहा है। तो आपको दम से बात करनी है। कई लोगों को तो मन में ये भ्रम रहता है कि कम से आएगा, अरे भाई लाख रुपए से धंधा चालू होता है कोई भी। अगर आपको कंपैरिजन कर रहा है इस बिजनेस का, तो बिजनेस से ही कंपैरिजन होगा ना बिजनेस का। कोई बिजनेस है जो भाई 1 लाख 2 लाख से नीचे खुल रहा है, और वो बिजनेस है, वहां लोग काम कर रहे हैं, अकेला काम कर रहा है वो नौकर पहले था, दूसरे का नौकर था, अब अपना नौकर है खुद का। आप बताइए ना, कौन सा बिजनेस मतलब जहां लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? हाँ या ना? तो आप देखिए, फॉलोअप में मैंने आपको बताया, राउंड द सर्कल क्लोजिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने, उसने बोला कि नहीं आप सोच के बताएंगे, या आपने जो भी बोला, बोले सर आप सोचेंगे क्या, करूं ये सोचेंगे, या ना करूं ये सोचेंगे, करूं तो फिर ये सोचेंगे कि क्यों करूं, और नहीं करूं तो ये सोचेंगे, सोचना चाहिए आपको कि क्यों नहीं करूं। करूं तो मैंने आपको कारण बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप बिना 3 दिन गैप के 5 से 7 साल काम करते हैं तो ये आपको यही प्राप्त हो सकता है। ये कारण है करने के। आप एक कारण मुझे भी बताइए, तो मैं भी समझूं कि कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। क्या कारण है बताइए? तो बोले नहीं नहीं मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बोले सर कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। अब पहले आपको बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और पहले मुझे भी इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी टीचर था, मेरा भी मन नहीं था इस बिजनेस को करने का। मत सच बात, सच देखो, ये बात जो है ना, बनावटी बात नहीं, सही बात है, सच बात है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मगर मैंने समझा कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, मेरी अपलाइनों ने समझाया। कैसे? अगर आपको कोई मूवी पसंद आ रही, चक दे इंडिया, मैं आपको उसी मूवी को हॉल में दिखाऊंगा और उस मूवी की लैंग्वेज मद्रासी कर दूंगा, तो आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आई। तो आपको एक बात समझनी है, जो चीज हमें समझ में नहीं आती उसी में इंटरेस्ट नहीं आता। हमारी माताएं बहनों को पहले क्रिकेट समझ में नहीं आता था, तो हमारे पिताजी ने समझाया, ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये चौका लगता है, छक्का लगता है। फिर वो अपने आप ही रुचि लेके बोलने लगी, अच्छा आज इंडिया का क्या हुआ, जीती इंडिया हारी, तो एक्चुअली में इंटरेस्ट तो उनका नाटकों में था, मगर क्रिकेट में आ गया। तो जिस व्यक्ति को जो चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका कारण है उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। इंटरेस्ट मैं तब बोल सकता हूं जब उसे पूरी नॉलेज मिल गई है और समझ में आ गया है, और तो भी फिर समझ नहीं पा रहा है, और 1 2 साल 5 साल 10 साल हो गया उसे,
तो मैं समझता हूँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या मतलब जलेबी खा के देख लिया उसने, मगर फिर भी इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। सफलता इंटरेस्ट से नहीं आती, सफलता नियम और प्रोसेस से आती है। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बातें? चलिए, अब देखिए, 24 से 48 घंटे में फर्स्ट फॉलो करना है। की पॉइंट ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप के लिए जो हम पॉइंट हमने वो प्रयोग करे, सिस्टम के द्वारा बताए हुए प्रयोग थे, जिनको हमने पालन किया, और आप भी पालन करते हैं, तो आपके भी रिजल्ट आसानी से आ सकते हैं। आपने किसी को प्लान दिखा दिया, तो वहां रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए कि वो पहली बार मिलने के लिए तैयार हो जाए। और प्लान के वक्त ही बोल दीजिए, 4 बार हम जरूर मिलेंगे, 4 बार हम जरूर मिलेंगे। आप करें या ना करें, 4 बार हम जरूर मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए, 24 से 48 घंटे में पहला फॉलोअप हो जाएगा। जब पहला फॉलोअप 24 से 48 घंटे में हो जाएगा, तो क्या, अब जाके आप क्या करते हैं? और ये मैंने लिखा है ना, इट्स टोटल डिपेंड ऑन रिले। और वहां जाके पता पड़ रहा है किसी से बात कर रहा है, वो उल्टी सीधी फोन पे लगा हुआ है, वो फॉलोअप करने गया और वो देख रहा है। ऐसा भी होता है ना कई जगह पे, लोग जाते हैं और वहां पे, और कई बार तो क्या होता है, वहां गुमसुम सा बैठा हुआ है, वो फॉलोअप तो करने आया है पर एक्साइटमेंट नहीं है। चलो, सर ने बोला है तो मैं फॉलोअप पे चला ही जाता हूँ। सही है। तो अब दूसरा, एक सच्ची तारीफ करें। अगर वो, आप जिस व्यक्ति को आप बढ़ाना चाहते हो, जिस व्यक्ति के पास आप गए हो, और वो व्यक्ति एक दिन सीख कर आपकी टीम में डायमंड बनेगा, तो उसकी सच्ची तारीफ नहीं कर सकते? अरे, बुराई निकालने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, और इसीलिए तो दुनिया में लोग परेशान है, क्योंकि कोई भी उनकी अच्छाई को दिखाना ही नहीं चाहता। तो आप एक बात समझिए कि आप, कि सर ये सीनरी बहुत अच्छी लग रही है, जो भी आपको लगता है उसके घर में, उसकी मैडम को, मैडम की तारीफ नहीं कर देना भैया, है ना? क्या तारीफ करनी है, किसी और चीज की तारीफ करनी है, वो तारीफ करें। और तारीफ करने के बाद मालूम पड़ा कि, है ना, वो उसके बच्चे की तारीफ कर रहे हो, उसकी नाक निकल रही है, और आप बोल रहे हो आपका, वो पता पड़ रहा है उसकी नाक निकल रही है। तो आप ऐसी तारीफ करें जो रियल हो, सच्ची हो। आप एक, कुछ समझ में ना आए आपको, तो एक लाइन ही आप याद रखें, जो हमारे अपलाइनों द्वारा हमें बताई गई थी, महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर के द्वारा, कि आप उनके पास जाएं तो उनसे बोलें, सर आप जो भी, आप, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। बोले क्या? कि आप जो भी बोलते हैं ना, वो स्पष्ट बोलते हैं। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है जो स्पष्ट नहीं बोलता? ना भी बोलेगा तो स्पष्ट, हाँ भी बोलेगा तो स्पष्ट। तो आप तारीफ करें तो बोले, सर इसलिए मुझे मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सर आपसे मिलना चाहूंगा 3 बार और, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आपसे मिलकर मुझे सीखने का मौका मिलेगा कुछ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अपने आप को इतना बड़ा ना बनाएं कि वो दोबारा मिलने ही रेडी ना हो, क्योंकि एक्चुअल में उसको तो पता ही नहीं है कि आप कौन है। भले ही मैं डायमंड हूं, और उसको तो पता नहीं है ना। उसको आप डाउनलाइन बता रही है कोई कि डायमंड है, या कोई भी सिल्वर गोल्ड जो भी है आप, तो आपको वहां तारीफ करनी है और उसे बताना है कि मैं आपके साथ हूं। फिर फील फेल्ट फाउंड, किसी भी सवाल का जवाब, जैसे आपके पास सवाल आया, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस बिजनेस को, तो उसमें आपको बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पहले मुझको भी ऐसा ही लगता था, मगर मेरी अपलाइन से जब मैं मिला, तो मुझे पता पड़ा बात ऐसी नहीं है, बात कुछ ऐसी है। बताऊं कैसी है सर? उसके बाद अपनी बात चालू कीजिए। मेरी अपलाइन ने बताया। समझ रहे बात को? और वो सच्ची बात होनी चाहिए वैसे ज्यादातर। फील फेल्ट फाउंड, और वो आपको, इसका आसान तरीका मैंने लिखा हुआ है, क्लोजिंग इज मस्ट। अगर आप पहली बार फॉलोअप पे जा रहे हो और आप उसकी क्लोजिंग लेके नहीं आए, तो अगली बार वो नहीं मिल पाया, फर्स्ट फॉलोअप पे भी, तो सेकंड फॉलोअप भी नहीं होगा। वहां जब तक आप, वो बोलेगा कि नहीं मैं सोच लूंगा, अरे बता दूंगा, कोई दिक्कत सारे, आप बोलो सर मुझे सर को बताना पड़ता है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, आप, समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है, और मैं आप जैसे बिजी आदमी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहूंगा, इसलिए आप मुझे क्लियर बता दें सर कि 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे। आप देखिए कि हर, और ये डाउनलाइन और अपलाइनों में भी होना चाहिए। अब जो लोग है ना क्लोजिंग नहीं देते, या तो उनको भरोसा नहीं हो पाया, या वो डर रहे हैं, तो आप समझें ये करना। और आजादी जीने की किताब में पेज नंबर 35 से 55 में आप देखें, उससे जरूर पढ़ें, उनमें सारे सवालों के जवाब हैं।
पेज नंबर 35 से 55 तक सारे सवालों के जवाब आपको आजादी जीने की किताब में मिलेंगे। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप नए हैं प्लान फॉलोअप पे, आप फॉलोअप करने गए नए नए, तो उसने बोला पैसा नहीं है, तो बोले सर आप नए हो, बिल्कुल अपलाइन भी नहीं कभी गलती से, तो आप है ना बोले सर आप बिल्कुल ये 2-3 लाइन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पहले मुझे भी ऐसा लगता था, और बाकी सर ये किताब में लिखा है, इसको पढ़ो सर आप थोड़ा सा। वो पढ़ेगा, आप सुन रहे होगे, उसी पढ़ते पढ़ते जब ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है, तो आपको भी बहुत सारे जवाब अंदर ही अंदर आने लगेंगे। समझ में आ रहा है? कई लोगों ने वो किताब ही नहीं पढ़ी है, किताब ही नहीं पढ़ी, आजादी जीने की छोटी सी किताब। चलिए, सही बटन दबाएं तो उसका बहाना ही है, वही उसका कारण है। फॉलोअप में जो उसका बहाना है, वो बोलता है पैसा नहीं है, एक्चुअल में पैसा नहीं है, उसका बहाना है कि कारण है, और आदमी दुखी हो जाता है। जैसे ही मुझे बोलता है कोई पैसा नहीं है, मेरा मजा आ गया, मतलब पैसा ही नहीं है इस पे, इसको तो ये तो करेगा ही करेगा, ये तो डायमंड बन जाएगा पक्के में। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है उस पे, और पैसा होता तो मुझे सुनता ही नहीं। सही है ना? अब आप समझो, अगर वो महीने के 1 करोड़ कमा रहा है तो मुझे क्यों सुनेगा? तो पैसा है, नहीं है तो खुश हो जाइए। कई लोग तो दूसरी में दुखी रहते हैं, सर उस पे पैसा ही नहीं है, ऐसे आके बताते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। पैसा नहीं है, और आप उसे इस बात के लिए समझा पाए कि इसमें पैसा कैसे आएगा, यहां से ही तो आपके हुनर का पता पड़ता है कि उसको पैसा इस बिजनेस में कैसे आएगा, ये आप बता पाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विजन क्लियर करना है जो जिंदगी के बारे में। अगर वो जो काम कर रहा है उसे 30 साल काम करके उसमें क्या प्राप्त होगा, और जो आप बता रहे हो उसमें 10 साल काम करके क्या प्राप्त हो सकता है, ये आपने समझा दिया, तो फॉलोअप का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है। फिर है 80% रिजल्ट ऑन 5th to 12th कॉन्टेक्ट। आपने पहली बार फॉलो फॉलो किया, दूसरी बार फॉलो किया, तो भी आप उसके साथ रिलेशन बना के रखिए। कभी लैपटॉप ले लिया आपने, मोबाइल ले लिया, उसके टच होते रहिए, अचीवमेंट्स को शेयर करते रहिए। 5 से 12 बार जब हम फॉलोअप करते हैं तो पक्के में बोले सर कुछ नहीं है सर, एक बार नई सीडी आई है, इस बार नई सीडी आई है, नया वीडियो आया है, सफलता को लेके बात करने वाला हूं सर। अरे मुझे आपसे मिलके बड़ा आनंद आता है सर, आपके घर का नींबू पानी नहीं पिया तो मजा नहीं आता सर। तो क्या ऐसे हम बात नहीं कर सकते, आप बताइए? और वो बोले अकड़ के बोले, हाँ तुम रोज रोज आ जाते हो, तो उसे बोलो सर आप मेरे यहाँ आइएगा, तो कभी मतलब अभद्र व्यवहार कर दे कोई, तो आप बोले आप सर मेरे यहाँ आइएगा, मेरे घर आइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हम मतलब अपने मेहमानों का स्वागत किस तरीके से करते हैं, और इस तरह से बात करते हैं हम, है ना? इस तरह आप बात करनी है आपको। जब भी वो गुस्सा हो, कड़क हो, आपको बिल्कुल नेटवर्कर से हर अदा सीखी जा सकती है कि वो किस तरह से प्रेम से उससे बात कर सकता है, तो कर सकते हैं आप। 80%, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 80% रिजल्ट होते हैं 5वें से 12वें बार के फॉलोअप पे। तो ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अब कोई व्यक्ति पहली बार से दूसरी बार मिल ही नहीं पाता, इसका कारण क्या है? वो बोलता है फोन नहीं उठा रहा, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, कुछ भी बोलेगा वो, एक्चुअल में आपका रिलेशन आप बिल्ड नहीं कर पाए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अपने अंदर पूछिए, या ऐसी नॉलेज नहीं दे पाए, चाहे उसे कीटाणु पकड़ लिया किसी ने, कोई आज नेगेटिव शकुनी टाइप का आदमी पकड़ लिया, तो भी आपने कैसे रिलेशनशिप बनाना है, यही तो कला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर भी ये नहीं कर रहा तो छोड़ो, भाड़ में हम तो। 1.25 अरब -1, 1.25 अरब -1, ठीक है। रेशियो ऑफ लॉ ऑफ रेशियो वर्क, मतलब हमेशा लॉ काम करता है। अगर हम 100 बीज बोएंगे तो खाद डालेंगे तो 50-60 उग जाएंगे, और खाद नहीं डालेंगे तो 10-20 बीज फिर भी उगेंगे। तो इस नियम को याद रखें, और रेशियो 100 के बाद काम करता है, और फॉलोअप दिल से होता है। आप उनके फायदे के लिए जाएं, अपने फायदे के लिए नहीं। और कई लोग क्या करते हैं, मेरा चेक बन जाएगा, अरे चेक तो तुम्हें लाइन लग जाएगी। और कई लोग तो चेक के लिए परेशान है, कई लोग सीखना ही नहीं चाहते इसलिए। और जब एक काबिलियत आ जाएगी तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी।
आप काबिलियत तो पैदा करो, सिस्टम तो डेवलप करो, उनसे लड़े नहीं, सवालों के जवाब दें, बहस नहीं करें। अगर बहस हो रही है तो बोले सर मेरे को थोड़ा जल्दी है, एक और वो है, मैं निकलना, इजाजत चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, ऐसे साफ बोल, झुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अरे झुक जाओ यार। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइप का आ गया, बहुत ही कड़क तरीके से बात कर रहा है, तो फिर उसे सरेंडर भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात? फिर मुलाकात, और बाकी लास्ट वाली बात मैं बोलूंगा नहीं, मगर बात मुलाकात ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद, अपलाइन का सपोर्ट लीजिए पर उन पर डिपेंड मत होइए। 10 फॉलोअप के बाद अब 11वां फॉलोअप खुद करिए। अगर आपको इस बिजनेस में दमदार होना है ना, तो फॉलोअप दमदार कर लीजिए। और जो लोगों को फॉलोअप में मजा आता है, हाँ ना मिलती है क्या यार लड़ने में, इस वैसे लड़ने में कौन सा मजा है? ऐसा लड़ो ना जिससे जिंदगी बन जाए किसी की, ऐसा लड़ो जिससे जिंदगी बन जाए किसी की। अगर यहाँ फॉलोअप में वो आप उसे है ना किसी भी तरह समझा लेते हैं और वो कन्विंस हो जाता है और इस बिजनेस में आ जाता है, तो वो मेरी तरह डायमंड बन जाता है, या संजय यंत्र की तरह एक दिन क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है। तो क्या नहीं कर सकते? तो अपलाइन पे डिपेंड मत हो जी, अपलाइन करेगा हर चीज, अरे भैया धंधा तुम्हारा है, वो तो तुम्हें केवल तुम्हारे धंधे को जब तक नहीं तुम चला पा रहे तब तक तुम्हारे धंधे को थोड़े दिन तक चला रहा है। और सब कुछ इस दुनिया में नियम से चलता है, जो मैंने आपको बताया। चाहे कोई रोकर प्रोसेस फॉलो करे, नियम है जैसे, चाहे वो रोकर प्रोसेस फॉलो करो या हंसकर फॉलो फॉलो करो, आपको समझना है प्रोसेस तो फॉलो करना ही है। तो दुखी होके कर लो या खुश होके। और जो दुखी होके करते हैं वो यहाँ रुक नहीं पाते, वो फिर अगले फॉलोअप पे नहीं जाते, अगली बार मिलने नहीं जाते। अब और ये वो बोलते हैं हमसे, क्या शर्म बेशरम है क्या, इतनी बार उसने मना कर दिया फिर भी जाए उसके पास। और कई तो रिलेशन वालों को ही नहीं बता पाते, अरे काय बात का तुम्हारा रिलेशन है जो तुम्हारी बात ही नहीं समझ पा रहा? ऐसा कौन सा रिलेशन है? और तुम्हारे रिलेशन बनाता क्यों है इंसान? जो दुख में काम आए और जब जो साथ दे, बताइए, नहीं तो सपोर्ट तो करे कैसा भी हो। जो फॉलो करेंगे उनका सफल होना तय है प्रोसेस को। रेगुलरिटी इज द की। एक दो बार फॉलोअप कर लिया, बहुत अच्छा फॉलोअप आता है, हमारा फॉलोअप कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, तो एक दिन आप भूल जाएंगे, एक दिन आप प्लान भूल जाएंगे, एक दिन आप फॉलोअप भूल जाएंगे, एक दिन आप सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरिटी से नहीं कर रहे। टाइम बाउंड होना चाहिए। अब कईयों तो चलते लगे, प्रोसेस है तो चल लो, चलन दो, 25 साल चलेगा प्रोसेस, क्या दिक्कत है? आप समझना है 1000 प्लान का प्रोसेस है, चाहे आप 10 साल में कंप्लीट कर लो, चाहे 15 साल में, चाहे रोकर चाहे हंसकर, आप अगर टाइम बाउंड में जल्दी कर लेते हो तो आपको फॉलोअप की टेंशन लगेगी ही नहीं। क्योंकि ताजे टमाटर, पिलपिले टमाटर और सड़े टमाटर, सड़े टमाटरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पिलपिले टमाटर में कोई, और नहीं तो ताजों पे ध्यान दो। क्योंकि एक अच्छी महिला हमेशा ताजे टमाटरों की सब्जी बनाती है, और छोटी सोच वाला आदमी क्या करता है, सड़े टमाटरों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। तो आप बताइए, बड़ी सोच बनानी है कि छोटी सोच? हाँ, ऐसा नहीं बनाना है, इन्हें कोई और नहीं हो हमें कोई ठौर नहीं, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? तो अपने इतने डेवलप करो, लोगों को इतने प्लान करो, इतने फॉलो करो, सब आपके हाथ में है, पूरी इंडिया, मतलब ट्रक भर के आम खड़ा है और आपको बस 1 किलो आम निकालने हैं। तो नेटवर्क में अच्छे से अच्छे लोगों को लेके आओ। और 10 चाहिए, मात्र 10-15 बस, वो 20-30 ही पता नहीं खेल कर देंगे एक दिन, मात्र 10-20, ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। फिर अपलाइन ऐसा बने कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, हर बिजनेस की समस्या का समाधान। अपलाइन ऐसा बने। अपलाइन तो बन गए, सर ये मेरी बात सुनता नहीं है, तो तुमने उसकी कौन सी समस्या समाधान की? चलो तुम फिजिकली नहीं जा सकते तो मेंटली समाधान कर दो उसका। तुम उसे ऐसी बात बोलो जिससे उसको हौसला मिले,